नमस्कार, सच की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 22 नवंबर 2025 शनिवार, आपका शुभ दिन। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिससे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको डायरेक्ट बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते हैं कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी, नजर डालते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर पर। दोस्तों, वोट चोरी के कारण बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। अब पारी है पश्चिम बंगाल की, जहां पर राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बीजेपी के सरकार मोदी और अमित शाह फिर से वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, परंतु उन्हें चोरी नहीं करने देना है। राहुल गांधी ने मोदी पर यह भी आरोप लगाते हैं कि उनके वोट चोरी को राहुल गांधी ने पकड़ लिए हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले आप सुनिए, उसके बाद विस्तार से बात करेंगे। आप एक बात समझिए, इन्होंने वोट चोरी की है, हमने वोट चोरी पकड़ी है। ये जो हैं नरेंद्र मोदी जी जो हैं, अमित शाह जो हैं, वो हमसे डरते हैं। बात समझो, वो आपकी आवाज से, जनता की आवाज से, हिंदुस्तान की आत्मा से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा से, भारत माता से, हिंदुस्तान की आवाज से चोरी की है और अंत में ये पकड़े जाएंगे। ये कहीं नहीं जा सकते, अंत में ये पकड़े जाएंगे। इसलिए इनके दिल में डर है, वो डर नफरत में बदल के ये काम करते हैं। हम इनके डर को मिटाएंगे और इनके दिल में नफरत को मिटाएंगे। हमने कहा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की हम दुकान खोलेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अब बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में वोट चोरी नहीं होने देंगे। बीजेपी के द्वारा, मोदी के द्वारा फैलाए गए नफरत को प्यार में बदल देंगे। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। राहुल गांधी सभी जनता से अनुरोध किए हैं कि बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में वोट चोरी नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ चुनाव करना होगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। अब नरेंद्र मोदी की वोट चोरी की कला सच सामने आ चुका है, जिसके बाद जनता की भीड़ दिल्ली के सड़कों पर पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर वे लोग वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए काफी मारपीट जैसे परिवेश बना दिए हैं उनके ऊपर। प्रशासन के द्वारा जल्द से आक्रमण किया जा रहा है। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद विस्तार से बात करते हैं। ये चैलेंज कांग्रेस के लिए नहीं, ये भारत के लिए एक चैलेंज है। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और इस लोकतंत्र को ही खत्म करने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अपने इलेक्शन कमिश्नर को गलत तरीके से बनाकर गणेश को बनाया, जो देश में चुनाव अच्छे से हो ये नहीं देख रहा। मोदी जी किस तरह से सत्ता में रहे वो देख रहे हैं। तो ये चैलेंज पूरे देश में है, देश के युवाओं के ऊपर है कि हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से देश को बचाया अंग्रेजों से, आज हमारी जिम्मेदारी, हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि आज देश के लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर खत्म करना चाह रहे हैं। तो इस देश को हमें बचाना है, भारत माता की छवि को हमें बचाना है, नहीं तो वही मजाक उठेगा पूरे भारत देश का, जिस तरह से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का पूरी दुनिया में उठता है। जनता अब भाजपा की सरकार पर पूरी तरह से भड़क चुकी है। जनता के द्वारा विरोध प्रदर्शन में जनता ने कहा कि हमें भारत के लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाह का सरकार को नहीं चलने देना है, नहीं तो पाकिस्तान की तरह हमारे भारत की लोकतंत्र की मजाक बनाई जाएगी। अब देश की जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है, जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी चुनाव में धांधलियां करवाकर ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर चुनाव जीतते हैं। अब ऐसा होना संभव नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली खबर में। संसद में प्रियंका गांधी ने सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाई है, जहां उन्होंने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है और ये लोग जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पुरानी बातें उठा रहे हैं। जवाब में प्रियंका गांधी कहती है कि आपने क्या किया, मोदी की बोलती बंद हो जाती है। जिसके बाद प्रियंका कहती है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश के किसान को सबसे ज्यादा दबाया जा रहा है, एमएसपी के नाम पर डीएपी तक नहीं दिया जा रहा है। यह सरकार किस काम की है, पहले सुनिए, उसके बाद विश्लेषण करेंगे। नेहरू जी ने क्या किया, अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए।
क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है? अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है? कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। प्रियंका गांधी बड़ी आरोप लगाती है कि यह सरकार आर्थिक न्याय को नष्ट कर रही है। क्या सरकार पूंजीपतियों को सिर्फ सहायता कर रही है, किसानों की हक को छीन रही है? देश में जनता रो रही है अपने न्याय के लिए, लेकिन मोदी जी की सरकार उनकी सुनने की बजाय अडानी अंबानी को सुनती है। इस बात में कितनी सच है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। अब बंगाल के सांसद सयानी घोष भी मोदी सरकार के खिलाफ संसद में आवाज उठाई है। उन्होंने बजट पर बात करते हुए कहा कि भारत की जनता खाने को मिले तो धोखे भी खा लेती है। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में अब इतनी महंगाई बढ़ गई है कि झोले भरकर पैसे ले जाओ और जेब में टमाटर आलू भरकर लाओ। उन्होंने मोदी सरकार की निंदा करते हुए नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए वाक्य ढेर हो गई महंगाई अब की बार मोदी सरकार कहते हुए मजाक बनाई, और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है। पहले आप सुनिए। बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए, और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। मैडम, भारत में एक मिडिल क्लास जो एक साल पहले एक वेजिटेरियन थाली 100 रुपए में खाता था, आज वही वेजिटेरियन थाली 152 रुपए की हो गई। टमाटर की कीमत 247% बढ़ गई, आलू की कीमत 180%, लहसुन 128% और तेल, नमक, आटा, मैदा 18%। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृतकाल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू, टमाटर, प्याज लेके घर वापस आता है। सर, माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु, विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सयानी घोष ने यहां तक कहा कि अगर महंगाई विश्व की समस्या बन गई है तो नरेंद्र मोदी विश्व गुरु है, तो इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सयानी घोष का कहना है कि मोदी सरकार आम जनता, किसान सहित छोटे वर्ग के बिजनेस करने वाले लोगों की खून चूस रही है। अब मोदी सरकार की बहिष्कार करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे शिकायत पत्र में एसआईआर अभियान को खतरनाक बताया। इस पत्र के एक दिन बाद अमित शाह की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।